दिनांक 17 जून 2023 से शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने आ रही है। जॉब हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो या फिर लाइफ का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट हो जो सैटर्न की पोजीशंस के साथ में इम्पैक्ट में आता है, उसका चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्रिका में एक बार आप ये जांचने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा कि शनिदेव जन्म कालिक तौर पर वक्रगत आधार में थे या मार्गी स्थितियों में थे। वक्री आधार में रहे तो फलों में शुभता की बढ़ोतरी और अधिक हो जाती है, और मार्गी आधार पर रहे तो कुछ सकारात्मक संघर्ष सामने निकल कर आते हैं। इन दो आधार स्तंभ पर ये चर्चा हम बढ़ाएंगे। गौर करें कि वृषभ राशि के जातकों के लिए दशम भावस्थ शनिदेव चल रहे हैं। अब भाग्येश यहाँ कर्म भाव में है और कर्मशीलता में बढ़ोतरी है। जब भी शनिदेव 10th हाउस में होते हैं किसी भी राशि के जातक के लिए तो उसकी भागदौड़ बढ़ती है, और यहाँ तो अपने मूल त्रिकोण में है, शश योग निर्मित कर रहे हैं। जैसे ही शनिदेव वक्री होते हैं, प्रमुख तारा ग्रह हैं, उनको चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। इनकी तीसरी दृष्टि गुरु एवं राहु पर, परंतु इनके नीचस्थ राशि स्थान पर रहने वाली होगी। तीसरी दृष्टि में वक्री होने के बाद में शुभता और अधिक बढ़ती हुई देखी जाती है। वहीं महान्यायाधिपति सूर्यपुत्र शनिदेव की 7वीं दृष्टि अपने पिता के राशि स्थान पर ही काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव पर रहेगी। 10वीं दृष्टि मंगल राशि स्थान पर और एक तरह से तृतीय केंद्र पर भी रहेगी। एक तरह से 3 केंद्रों पर शनिदेव की स्थितियों का प्रभाव अब रहने वाला होगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं दशम भाव के साथ में। यहाँ जो जॉब में आपके लिए कोई भी प्लेस चेंज का ऑप्शन निकल कर आ रहा है, यदि जन्म कालिक स्थितियों में शनिदेव वक्री हैं तो वहाँ आपके लिए शुभता बढ़ने वाली होगी। डेजिग्नेशन के साथ में कोई मेजर गेन आपके सामने है तो अब इस आए हुए अवसर को गंवाने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करें। हाथों हाथ स्वीकारोक्ति के साथ में चलने की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट कई बार पूछता है, व्यक्ति समय लेता है, उस समय के आधार में कोई और व्यक्ति सेंध लगा जाता है और आया हुआ अवसर निकल जाता है। ऐसी अवस्थाओं से बचिएगा। यहाँ जो आपकी रिकॉग्निशन है वो बढ़ती हुई प्रतीत होगी। खुद को भले ही मैनेज उस लेवल पर नहीं कर पाएँ, परंतु भागदौड़ इस सिरे की होगी कि लोग अपने आप हमारे साथ में जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर सुबह सुबह की स्थितियों को अनुशासित रखने की आवश्यकताएं आपके लिए है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कार्य आप निर्णायक दौर में लेकर चल रहे हैं वहाँ एक्सपेक्टेड डिले हो सकते हैं। आपको लग रहा था कि विलंब होगा, वो ही विलंब हो रहा है। उससे कहीं पर भी खुद को व्यथित करने की और किंचित भी चिंतित करने की ज़रूरत नहीं। आप जॉब में किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, ये याद रखिएगा कि उस चेंज में स्टेबिलिटी के साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि पैसिव इनकम सोर्सेस को डेवलप करने के लिए कितना समय मिल पाएगा। आपको 25% का इंक्रीमेंट मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जॉब में मिल रहा है। अब वहाँ 10 से 12 घंटे इंटेंस फ्लो के साथ में वर्क करना है। अभी जहाँ हैं वहाँ सुकून के साथ हैं, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, मित्र के साथ में किसी कामकाज में रुपया पैसा लगाना चाहते हैं, वहाँ पर भी खुद को एक कंफर्ट दे पा रहे हैं। इतनी भागदौड़ नहीं है। तो अब स्वयं ही सोचा जाए कि उस 25% की तरफ जाना है या कंफर्ट के साथ में चलते हुए कुछ एड ऑन करने की तरफ जाना है। एड ऑन जीवन भर का जरिया है, तो ऐसी अवस्थाओं में निर्णय प्रतिबिंबित किए जा सकते हैं। दूसरा, पिता के साथ कामकाज में संबंधों की प्रगाढ़ता निकल कर आने वाली होगी। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में कुछ भी नया आप शुरू करना चाहते हैं, एक काम चल रहा है, उसमें सैचुरेशन का बेस आ रहा है। आप भावी भविष्य को विजुअलाइज करते हुए किसी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं। यकीन मानिएगा आपके लिए ये समय बेहद शानदार है। पिछले 5 से 6 महीनों से जो एक धीमापन आप देख रहे थे कामकाज में, व्यापार के अंदर जितने भी प्रयास कर रहे थे वो विफलता के आसपास पहुंच रहे थे। अब ये जो शनिदेव का वक्री क्रम है जो 4 नवंबर तक चलायमान रहेगा, आपके लिए इस अवस्था विशेष में बेहतरी निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है। परंतु ये याद रखिएगा कि पूरे ही फाइनेंशियल गेन को रोटेशन में लेकर आने से बचा जाए।
वहीं जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो द्वादश भाव पर है। अब द्वादश भाव में गुरु राहु दोनों ही हैं, चांडाल दोष निर्मित है जिसकी चर्चा लंबे समय तक रही। अब आप ये देखिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि नवग्रहीय व्यवस्था में सबसे नजदीक की दृष्टि है, मंगल को चौथी दृष्टि प्राप्त है, परंतु वहीं पर आप ये पाएंगे कि शनिदेव की जो ये दृष्टि है विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए थोड़ा सा धीमापन लेकर आ सकती है। आप एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति एक्सपोर्ट संबंधी स्थितियों में विदेश संबंधी आधार में नियामक फल देने वाले होते हैं। ये तीव्रता बनी रहेगी। जो कंफ्यूजन्स बने हुए थे किसी व्यक्ति को लेकर उसके साथ जुड़ना है या नहीं, शनिदेव का चेष्टा बली आधार के साथ में तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देखना आपकी सोच के खर्च को हटाता है। बारंबार जो व्यक्ति विचारों में उद्विग्न रहता है, खुद को परेशान करता चला जाता है, खुद की सोच में इतना घिरे हुए हैं कि अव्यवस्थित हो चुके हैं, उससे बाहर निकलने के पुरजोर रास्ते आपके साथ में चलते हुए प्रतीत होते हैं। इस एक मूल भाव को अपने साथ में आप गहराई से अपना कर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। दूसरा, जो ले ऑफ संबंधी चिंताएं जॉब में लंबे समय से बनी हुई थी वो हटती हुई नजर आएंगी। हालांकि यहाँ पर आपके लिए जो स्नायु तंत्र की निर्बलता होती है एवं जो नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं वो डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, उसे ज़रूर खुद को आप संभालें। अब शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है, आपके लिए यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रता निकल कर आ सकती है। रियल एस्टेट के साथ में आप हैं या बहुत पहले कोई ज़मीन खरीदी थी, अब उसके दाम बहुत बेहतर मिल रहे हैं, आप इंतज़ार में हैं कि और बेहतर मिले। ऐसे गलत फहमी से बचिएगा। बेचान की तरफ जाना, कुछ नए निवेश की प्रक्रिया को अपनाना, एक फ्रेश थॉट प्रोसेस अपने साथ उस कामकाज में लेकर आना, ये गतिविधि अपने भीतर तक आप प्रतिबिंबित करके रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। पुनश्च है एक और निवेदन है आपसे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो ये 17 जून से लेकर लगभग 14-15 सितंबर तक का समय अंतराल है, इसमें विशेष तौर पर ख्याल रखें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर जो कई बार देरी होती है और व्यक्ति अपने नाम की ख्याति को उस स्तर पर नहीं लेकर जा पाता, ऐसी अवस्थाओं से खुद को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये करबद्ध निवेदन यहाँ करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि जो आप यहाँ अपने नेटिव के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे हैं, वो रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को देखने वाले रहेंगे। वहीं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर है और शनिदेव जन्मकालिक आधार पर वक्री ही हैं, तो यहाँ ये समझिएगा कि व्यापारिक स्तर पर आपकी शुरुआत अब एक अलग अंकित आधार पर चल रही है। नौकरी पेशा जीवन में थे, बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे थे, गैमट ऑफ एक्सपीरियंस है, इसी के साथ में आपने जो कामकाज को आगे बढ़ाया है उसमें भी तीव्रता रही है, तो अब रुकना किस बात का। गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी से बचिएगा। कई बार व्यक्ति चर्चाओं की तरफ नहीं जाता, निष्कर्ष की तरफ तथा सीधा अंतिम आदेश सुनाने की तरफ जाता है कि हम ये कर रहे हैं, अब आप देख लीजिए। अगला जीवन की धुरी है जिसके साथ में पूरी ही दूरी तय करनी है, क्या वहां ऐसे निर्णय सुनाए जा सकते हैं? शनिदेव की अप्रोच कई बार इस तरह की ईगो को भी सामने रखती है, उससे स्वयं को संभालें। और ये भी याद रखें कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में लंबी दूरी की नींव लगाने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी कार्य जो कि सैटर्न के अप्रोच के साथ में शुरू करने की तरफ व्यक्ति जाता है, खुद को यही समझाए कि लंबी यात्रा तय करनी है। आज से कल के मुनाफों से हटकर हमको वर्षों की नींव को रखते हुए भावी पीढ़ी के लिए भी एक तरह का आधार देना है। ऐसे क्रम को अपने साथ में लेकर चलिएगा। तो वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से उनके कामकाज में कुछ बेहतर सूचनाएं आपके समक्ष रहने वाली होगी। यहाँ कर्म आपको अध्यात्म के साथ में जोड़ रहा है। जब व्यक्ति खुद की फिलॉसफी को कामकाज में डेवलप करता है तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड में होता है। हमने कैसे देखा इस कामकाज को, हमने कैसे जाना इस कामकाज को, हमने लोगों को कैसे पहचाना और पहचानने के बाद में किस तरह की प्रवृत्तियों को अपने भीतर अंकित किया, ये पूरा ही मार्ग आपके समक्ष यहाँ स्पष्ट तौर पर नज़र आता है। उस यात्रा के साथ में आप और गहराई से चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखें कि यहाँ व्यवहारिक स्तर पर आपके भीतर की शांति देखते ही
बनती है। अब शनिदेव यदि कुंडली में मार्गी क्रम में है, आप ये ध्यान रखिएगा कि बिना वजह की भागदौड़ व्यापार के भीतर निकल कर आ सकती है, वहीं खर्चों की अधिकता सामने रह सकती है, इससे इनकार नहीं करते। जो भीतर आध्यात्म का सहारा है वो एक अलग सतत संबल है जिसके साथ में आप चलते चले जाएं। यहाँ जो आपके कार्यों के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको बारंबार संभालते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। हालांकि यहाँ कुछ लोगों के मनमुटाव परेशान कर सकते हैं। गृहस्थ सुख की ओर आप जाने की तैयारियों के साथ में थे, कहीं हामी भी आ चुकी थी, विवाह की तारीख भी निकल चुकी थी, उसके बाद में अगले की तरफ से आता है कि थोड़ा डिले चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। कई बार देरी को अपनाकर चलना जीवन का यथार्थ और उस एक माध्यम के साथ में लगातार आप चलते चले जाइएगा, ये स्पष्टता रखें। हनुमंत उपासना को जीवन का आधार बनाना यहाँ अति आवश्यक क्रम रहेगा। जो महानुभाव टेक्निकल एजुकेशन, जुडिशियरी संबंधी सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में है और रुकावट और अटकाव से मुक्त होकर आप अपने जीवन क्रम को यहाँ देखने वाले रहेंगे, ये स्पष्टता है। वहाँ जितना खुद को आप झोंक कर चलते हैं उतनी बेहतरी। तो वहीं स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर इस समय में आतुरता किसी भी स्तर पर बढ़ने से खुद को रोकने का एक महत्वपूर्ण प्रयत्न रहेगा। यानी कि हमको आतुर होकर कहीं पर भी नहीं जाना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। उसमें भी 17 जून 2023 से जो 15 अगस्त 2023 तक का टाइम रहेगा वहाँ स्पष्टतया संभलने की ज़रूरत है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव के वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।